हेलो फ्रेंड्स। मैं आज सेट थ्योरी पढ़ाने जा रहा हूँ जिसमें कुछ लेक्चर होगा। सो मैं पहले बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। सेट क्या होता है? सेट मीन्स अगर रियल लाइफ में देखें कि मान लो तुम्हारे मम्मी ने बोला बाजार से कुछ लेके आओ, कुछ सामान लेके आओ। एक बैग पकड़ा दिया तो तुमने कुछ चावल, फ्रूट्स और समथिंग कोई भी चीज़ तुमने बैग में ले लिया, बहुत सारा चीज़। तो वो सारा चीज़ जो बैग में है उसको तुम एक सेट बोल सकते हो। उसका साइज़ और उस सेट को तुम मान लो कि बोल दिए कि सामान, ये है इस बैग में सामान है। तो ये सामान एक सेट है। उस सेट का नाम सामान रख दिए। तो ऐसे ही कोई एक मतलब ऐसे ही बहुत सारा सेट होता है। मान लो तुम्हारे घर में गार्डन है तो गार्डन में कुछ पेड़ लगा दिए। तो ये बहुत सारे पेड़ का सेट है। तो ऐसे सेट होता है। अब मान लो अब उस सेट का सबसेट क्या होता है? सबसेट का मीन्स मान लो कि तुम्हारे मम्मी ने उसी बैग में बहुत सारा सामान लेके आने को बोला था। अब उसमें उस बैग में बहुत सारा सामान है। उसमें से कुछ फ्रूट्स भी है। मान लो एप्पल है, बनाना है, गुआवा है। तो इस फ्रूट को ये जो फ्रूट का जो सेट है जिसमें फ्रूट फ्रूट एक मान लो एक सेट है, मतलब उसके अंदर फ्रूट एक सेट है। तो ये फ्रूट क्या हो गया? सबसेट हो गया। उसी पूरा सामान का जो सेट है उसका सबसेट हो गया फ्रूट्स, जिसमें सिर्फ फ्रूट रहेगा। तो ये सबसेट होता है। अब मैथमेटिकली तो हम लोग ऐसे बोल नहीं सकते हैं। मैथमेटिकली एक स्पेसिफिक डेफिनेशन होता है। उस डेफिनेशन को हम लोग फॉलो करना पड़ेगा। तो मैथमेटिकली सेट होता है, अ सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब ये जो सामान है इसको ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स बोल सकते हैं, पॉइंट्स बोल सकते हैं। अब हर एक सेट का मैंने कुछ कुछ नाम दिए। तो ऐसे तुम हर एक सेट का कोई नाम तुम लिख सकते हो। नाम से हर एक सेट को डिफाइन कर सकते हैं। तो पहले मैं डेफिनेशन ऑफ अ सेट लिखता हूँ। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। इधर ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो, डिस्टिंक्ट ना भी लिख सकते हो। अब उसके बाद मैं कुछ इधर इधर मैं पहले वेल डिफाइंड का सेंस बताता हूँ, क्यों वेल डिफाइंड लिख दिए। अब देखो, मान लो तुम्हारा वेल डिफाइंड का सेंस मान लो 1 2 3 4, ये सेट है, इज वेल डिफाइंड सेट। एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसको नेचुरल नंबर से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 होल नंबर सच दैट एक्स इज इवन। मतलब ये क्या सेट है? ये सेट है तुम्हारा 2 4 6 8 ऐसे करके। तो ये भी वेल डिफाइंड है। बट अगर ऐसा कोई ले कि द सेट ऑफ ब्यूटीफुल नंबर। अब देखो, ब्यूटीफुल नंबर, अब नंबर तुमको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और भी हो सकता है 1.5 2.5, हर एक नंबर। अब देखो, अब उसमें से ब्यूटीफुल नंबर का तो कोई सेंस नहीं बनता है। तो ऐसा कोई सेट बनेगा ही नहीं तुमको। तो इसको वेल डिफाइंड नहीं बोलते हैं। इज नॉट, सो इज नॉट वेल डिफाइंड। तो ये वेल डिफाइंड का सेंस है। वेल डिफाइंड लिखने का मतलब ये तो ये सेट के डेफिनेशन में ये मस्ट लिखना है। ठीक है। अब मैं कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ सेट का। एग्जांपल्स,
जिसमें तुम्हारा सेट को तुम कुछ एग्जांपल से बता सकते हो। अब सेट में ये होता है, सेट को नाम से डिनोट करते हैं। तो एग्जांपल से पहले मैं एक चीज नोट लिखाता हूँ। नोट है कि सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स A, B, C, X, Y, Z, एक्सेट्रा। सेकंड में, अब सेट में एलिमेंट कैसे लिखते हैं? द एलिमेंट्स ऑफ एलिमेंट मीन्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स A, B, C, X, Y, Z, एक्सेट्रा। अब देखो, कभी कभी इसको A बिलोंग्स टू ऐसे लिख सकते हैं ये। तो इसका मीनिंग क्या है? A, स्मॉल a एलिमेंट है इस लार्ज ए सेट का। ये लार्ज ए सेट को सेट बोलेंगे और इसको बोलेंगे एलिमेंट ऑफ अ सेट ए। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जांपल बताऊंगा, उसमें वो क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल, ऐसा सेट ले लो कि ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ये मान लो सेट है, इसको एस नाम दे दिए। ठीक है, तो इस सेट में क्या क्या आएगा? बोला है ऑड होना पड़ेगा एंड नेचुरल नंबर होना पड़ेगा एंड 10 से छोटा होना पड़ेगा। तो क्या होगा? ये 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, क्योंकि 10 से 11 बड़ा हो रहा है। और तो है बट 10 से बड़ा हो रहा है। तो ये सेट है। अब इसमें देखो, ये 3 क्या है? 3 एलिमेंट है। 3 एलिमेंट ऑफ एस। सो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 3 बिलोंग्स टू एस। ठीक है, और कुछ एग्जांपल देखता हूं कि मान लो सेकंड एग्जांपल है द vowels in the English alphabets। इसको भी नाम दे दिया, ये S1 सेट मान लो, ये S2 सेट मान लो। तो S2 सेट में क्या रहेगा? A, E, I, O, U। यही vowels होता है इंग्लिश का, इंग्लिश अल्फाबेट्स का। तो ये मान लिया। ऐसे बहुत सेट बना सकते हैं। अब कुछ मैथमेटिकली वेल नोन सेट्स है, उसका सिंबल हर हर जगह सेम रहता है। तो ये मैं बता रहा हूँ, ये बट ये भी सेट है, ये नेचुरल नंबर का सेट है, इंटीजर का सेट है। बट इसका जो डिनोट करते हैं, ये ऐसे डिनोट करते हैं, बट ये वाला डिनोट हर जगह सेम होगा। ये मैथमेटिकल सिंबल है। So this set to be the set of all नेचुरल नंबर्स। इसको मान लो ए ले लिया, बी ले लिया, जेड। दिस डिफाइंस द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। सो यहाँ पर क्या होगा? 0 होगा, -1, +1, -2, +2, डॉट 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 ऐसे चलेगा। इसमें क्या होगा? 1 2 3 4 ऐसे चलेगा। सी में मान लो रेशनल नंबर, ये मैं लिख दे रहा हूँ जो जो मैथमेटिकली यूज होता है हर टाइम। द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, जैसे कि 1/2, 1/3, 4/5, 7/10, and like 1 2 3 0 -1, all of this।
डी में रियल नंबर, द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये कैसे होता है इसका सेट? ये सारे रेशनल नंबर तो आएगा, उसके साथ और कुछ नंबर पे ऐड होगा, इसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। ये 1/2, 1/3, 4/5, 7/10, 1, 2, 3, मार्जिन सॉरी 0, -1, पाई, ई, 3.33 डॉट डॉट डॉट, √2, √5, लाइक दैट। अब जेड प्लस, ये भी एक सिंबल है, इसको ये डिनोट करते हैं द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। अब देखो इधर जेड के ऊपर प्लस दिया हुआ है, प्लस का सिंबल है। अब आर में भी अगर प्लस रहेगा तो रियल नंबर के सेट का पॉजिटिव जो नंबर है उस सेट को आर प्लस लिखते हैं। क्यू प्लस में भी सेम होगा, रेशनल नंबर में पॉजिटिव एलिमेंट्स में पॉजिटिव एलिमेंट्स जो जो है वो क्यू प्लस में जाएगा। तो ये सेट क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, ये सब होगा। ठीक है, बट जेड माइनस ऐसा कोई सेंस नहीं है। ठीक है, सो नेक्स्ट मैंने सबसेट बोला था। सबसेट, अब सबसेट का डेफिनेशन देखते हैं। सबसेट मतलब, मान लो अगर मैं ज्योमेट्रिकली बताऊं, ये मान लो एक सेट है। ठीक है, ये पूरा भरा हुआ है सेट। ठीक है, अब इसमें से ये अगर ए सेट है, अगर, तो ये सेट को सबसेट बोल देंगे। इसका अंदर कुछ सेट मतलब कोई एक फुल सेट है, उसका कुछ एलिमेंट लेकर हम लोग एक सेट बनाएंगे और उस सेट को बोलेंगे, जो फुल सेट होता है उसका सबसेट। ठीक है, तो ये बी हो गया सबसेट ऑफ ए। ज्योमेट्रिकली थोड़ा बताया, अब मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं बताते हैं। लेट ए एंड बी टू सेट्स। अब देखो सबसेट में सेट लिखा हुआ है, मतलब सबसेट एक सेट भी होना चाहिए, क्योंकि क्योंकि एक बड़ा सेट से कुछ एलिमेंट लेके एक सेट बना रहे हैं। तो लेट ए एंड बी टू सेट्स। इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, इम्प्लाई, इसको इम्प्लाई बोलता है, एक्स बिलोंग्स टू बी, देन ए इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ बी। और इसका एक्सप्रेशन क्या है? इसको डिनोट कैसे करते हैं? ए इज सबसेट ऑफ बी। कभी कभी ऐसे डिनोट कर सकते हैं, कभी कभी ऐसे डिनोट करते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अगर मतलब ए को बी का सबसेट तभी बोलेंगे, ए में जो एलिमेंट होगा वो बी में होना चाहिए, तभी ए को बी का सबसेट बोलेंगे। ठीक है, तो पिछला जो जो एग्जांपल दिया था उसमें देखो, अब देखो ये नेचुरल नंबर का सेट है, ये इंटीजर का सेट है। अब देखो, ये देखो नेचुरल नंबर का हर एक एलिमेंट इंटीजर में है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? एन इज ए सबसेट ऑफ जेड। सो एक एक एग्जांपल तो हो ही गया। एग्जांपल, एन सबसेट ऑफ जेड, इंटीजर, नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर। और देखो इसमें भी है। अब देखो हर एक इंटीजर इस रेशनल नंबर में है।
तो जेड सबसेट हो गया किसका? जेड सबसेट हो गया रेशनल नंबर का। तो इस हिसाब से एन भी सबसेट हो जाएगा रेशनल नंबर का। क्योंकि देखो, अब सबसेट का डेफिनेशन क्या था? इफ x बिलोंग्स टू a, इम्प्लाई अगर इम्प्लाई करे x बिलोंग्स टू b, देन a इज सेड टू बी द सबसेट ऑफ b। मान लो स्मॉल n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, सो दिस इम्प्लाई क्या करेगा? स्मॉल n बिलोंग्स टू इंटीजर, एंड हमको क्या पता है? इंटीजर इज सबसेट ऑफ रेशनल नंबर। तो अगर इंटीजर सबसेट ऑफ रेशनल नंबर हुआ, तो दिस इम्प्लाई क्या करेगा? n बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। तो क्या हो गया? n इज a सबसेट ऑफ q। अब देखो, इधर ही है, रेशनल नंबर हर एक रियल नंबर के अंदर है, रेशनल नंबर रियल नंबर सेट के अंदर है, ठीक है? तो इस यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं, रेशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है? अब देखो, एम्प्टी सेट का डेफिनेशन क्या कहता है? अब नाम में ही एम्प्टी है, एम्प्टी मतलब खाली। तो ऐसे समझो कि मम्मी तुमको बैग दिया है, तुमको बाजार में बोला था कि ये सामान लेके आओ, तो तुमने उस सामान नहीं मिला, तो बैग खाली लेके आ गया। तो बैग में अब कुछ सामान ही नहीं है, तो तब क्या है? एम्प्टी, खाली है। तो उसका भी एक नाम होता है, उसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। तो मैं डेफिनेशन में जाता हूँ। मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या बोलता है? A set which does not contain any element is called the empty set। और इसको नल सेट भी बोलते हैं, द वॉइड सेट भी बोलता है, और द नल सेट और द वॉइड सेट। तो एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। एग्जांपल, लेट ए, एक सेट तुमको बोला है कि x सच दैट 1 is less than x is less than 2, where x is a नेचुरल नंबर। अब देखो, x बोला है ऐसा, a बोला है ऐसा सेट जो 1 से 2 के बीच में है, होगा और नेचुरल नंबर होगा। अब देखो, नेचुरल नंबर का तुमको पता है 1 2 3 4 5 6। अब 1 से 2 के बीच में तो कोई नेचुरल नंबर बिलोंग ही नहीं करेगा। तो ये सेट क्या होगा? एम्प्टी। इसका ऐसे डिनोट करते हैं, या ऐसे डिनोट करते हैं, फाइ की तरह, ठीक है? ऐसे। ऐसा बहुत सारा एग्जांपल तुम बना सकते हो। मान लो, और एग्जांपल मान लो कि d such that एक d इक्वल टू x such that x स्क्वायर इक्वल टू 4, पर x इज ऑड। ये भी एम्प्टी होगा, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 का सॉल्यूशन क्या है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 में आइदर x इक्वल टू 2 होगा और x इक्वल टू -2 होगा, ठीक है? बट डी क्या बोला है? x ऑड होना पड़ेगा। 2 और -2 कोई भी ऑड नहीं है, दो इवन है, तो ये एम्प्टी होगा। ऐसा बहुत सारा सेट तुम खुद बना सकते हो, ठीक है? अब फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट नाम में ही पता चल रहा है, उस सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होना चाहिए, और इनफाइनाइट सेट में उस सेट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होना चाहिए। तो मैथमेटिकली थोड़ा ये बता देता हूँ क्या है फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट का डेफिनेशन। तो अ सेट इज said to be a finite set if either it is empty
और it contains a finite number of elements, otherwise it is said to be an infinite set. तो मतलब एम्प्टी सेट को भी हम फाइनाइट सेट बोलेंगे, ठीक है। मतलब उस सेट अगर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा या एम्प्टी होगा तो उस सेट को फाइनाइट बोलेंगे, नहीं तो अगर फाइनाइट एलिमेंट नहीं है तो उसको इनफाइनाइट सेट बोलेंगे, ठीक है। अब ए और बी, मान लो ए और बी दो सेट है, तो दो सेट को इक्वल कब बोलेंगे? कभी कभी दिखते हैं सेट, दो सेट ए बी दे दिया जिसमें तुम्हारा दो सेट फाइनाइट है, कि ए मान लो, ऐसा ए मान लो A1 A2 AN है और A1 A2 A10 है, बी मान लो B1 B2 B20 है, B10 है। अब देखो दोनों में एलिमेंट सेम है, एलिमेंट का नंबर सेम है। अब दोनों का एलिमेंट अगर तुम देखोगे तो बता सकते हो, अगर ये एलिमेंट सेम हो गया, ये एलिमेंट सेम हो गया, तो हर एक एलिमेंट सेम हो जाएगा, तो तुम फाइनाइट सेट में तुम देख के ही बोल सकते हो कि ये दो सेट इक्वल है। कभी कभी इनफाइनाइट सेट में तुम बोल नहीं सकते हो देख के कि ये इक्वल होगा कि नहीं होगा, तब तो इक्वल का भी एक डेफिनेशन होना चाहिए। कैसे तुम इक्वल सेट प्रूव करोगे? दो सेट को तुम पता नहीं है, दो इनफाइनाइट सेट है, तो कैसे तुम प्रूव करोगे? तो उसका भी डेफिनेशन है इक्वल सेट का। दो सेट कब इक्वल बोलोगे? टू सेट्स A and B are said to be equal if A is subset of B and B is subset of A। मतलब अगर A B का सबसेट हुआ एंड B A का सबसेट हुआ, तब A इक्वल टू B बोलेंगे, ठीक है। सो एग्जांपल देता हूं। सो एग्जांपल इज, मान लो एक सेट है C x such that x minus 5 इक्वल टू 0, और एक सेट है E such that x e equal to x such that x is an integral positive root of the equation x square minus 2x minus 15 इक्वल टू 0। तो ये दो सेट है, तो देखते ही इक्वल, और एक ए सेट मान लिया और एक बी सेट मान लिया x such that x square इक्वल टू 25, ठीक है। अब देखो C क्या बोल रहा है, x such that x minus 5 इक्वल टू 0, मतलब x minus 5 इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन बोल रहा है। तो ये सिंपली दिख रहा है ये 5 होगा, ओनली एक एलिमेंट 5 होगा, ये तब फाइनाइट हो गया। अब इधर देखो ई सेट क्या बोल रहा है, x इज द इंटीग्रल पॉजिटिव रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। मतलब इस इक्वेशन का जो पॉजिटिव रूट होगा वो है ई सेट। तो देखते हैं x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 का रूट क्या है। सो इसको मैं फैक्टराइज कर रहा हूं, x माइनस 5 x प्लस 3, तो क्या होगा, एक होगा x इक्वल टू 5 x इक्वल टू माइनस 3, बट ई क्या बोला है, पॉजिटिव, तो ई इक्वल टू 5 होगा। अब देखो तो इफाइनाइट में दिख ही रहा है कि C इक्वल टू ई है। अब D देखो, D का क्या बोल रहा है, D इक्वल टू x सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू 25, दैट मीन्स x स्क्वायर इक्वल टू 25 का सॉल्यूशन। तो ये क्या होगा, 5 माइनस 5। सो देखो तो 5 बिलोंग्स टू तो ई है एंड 5 बिलोंग्स टू D है, तो यहां से तुम ये बोल सकते हो E इज अ सबसेट ऑफ D, बट D इज नॉट अ सबसेट ऑफ E। ये नॉट सबसेट क्या सिंबल है, क्योंकि बिकॉज माइनस 5 बिलोंग्स टू D बट माइनस 5 इज नॉट बिलोंग्स टू E। और सबसेट का डेफिनेशन क्या होता है, अगर एक एलिमेंट A में हुआ तो उस एलिमेंट अगर B में होगा तो कोई एक, मतलब हर एक एलिमेंट अगर A में हुआ
तो उस एलिमेंट हर सारे एलिमेंट बी में होना चाहिए, तभी वो सबसेट बनेगा। बट इधर -5 डी में है, बट -5 बी में नहीं है। तो डी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, सो दिस इंप्लाइज दैट डी इज नॉट इक्वल टू ई। सिमिलरली सी भी सेम, क्योंकि इक्वल होने के लिए दोनों साइड सबसेट होना पड़ेगा। अब और एक सेट है जिसका नाम है पावर सेट। अब पावर सेट बोलते हैं कोई एक सेट का पावर सेट, मतलब कोई एक सेट ए दिया हुआ है, तो उसका पावर सेट क्या होता है, तो ये जानना पड़ेगा। तो पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, उसके बाद एग्जांपल से तुम लोगों को समझाता हूँ। तो क्या होता है डेफिनेशन, क्या होता है, तो डेफिनेशन लिखता हूँ पावर सेट का। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए is called the power set of A, and it is denoted by PA. ओके, और कभी कभी ऐसे रो ए भी लिख सकते हैं। तो ये डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि कोई एक सेट दिया है ए 1 2 3 4, तो उसका सबसेट मिलेगा। तो उस सबसेट को एक एक एलिमेंट लेके, अगर एक उस सब हर उस एक ए सेट का अगर सबसेट लेंगे, हर एक सबसेट को एक एक एलिमेंट अगर मानेंगे, तो उस एलिमेंट को एक सेट में अगर बिलोंग कर देंगे, तो उस सेट को बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए। तो एग्जांपल से मैं बता रहा हूं। सो एग्जांपल, मान लो इधर ए सेट दिया हुआ है 1 2, ठीक है। अब देखो, और एक चीज नोट है, empty set always subset of any set. Empty set is always a subset of any set. क्योंकि देखो एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट नहीं होगा, तो वो सबसेट में जाएगा। अब देखो क्यों जाता है, सबसेट का क्या डेफिनेशन होता है, एक सेट को सबसेट का क्या डेफिनेशन होता है, अगर इफ x बिलोंग्स टू a इंप्लाई x बिलोंग्स टू b, देन हम बोलेंगे a इज अ सबसेट ऑफ b। अब एम्प्टी सेट क्यों होता है, देखो, तो मान लो x बिलोंग्स टू एम्प्टी सेट में है, तो एम्प्टी सेट मतलब कुछ कुछ एलिमेंट ही नहीं है, तो कुछ एलिमेंट ए में भी नहीं होगा, सो दिस बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू a। तो ऐसा एम्प्टी सेट हर एक सब सेट का सबसेट होता है। तब ए सेट का पावर सेट का ए सेट का पहले सबसेट क्या क्या होगा, देखो, एक तो एम्प्टी सेट हो गया सबसेट, एक वन सिंगलटन वन, ये एक सब ये सबसेट हो गया ए का, सिंगलटन टू, ये भी सबसेट हो गया ए का, ठीक है, ये हम लोग, ठीक है, ये हर एक सेट है, सबसेट क्यों है, क्योंकि वन बिलोंग्स टू दिस सेट, इसको अगर एस वन मान लिया, वन बिलोंग्स टू दिस सेट एंड वन बिलोंग्स टू ए सेट ऑल्सो, 1 2 3, तो ये 1 2 3 4, ये 4 सबसेट बनेगा ए का, ठीक है, और तो कोई चॉइस नहीं है। अब ए सेट खुद एक सेट का सबसेट होता है, ठीक है, ए सेट का खुद का सबसेट होगा, ठीक है, ये तो इजीली बोल सकते हो, ठीक है। तो पावर सेट क्या होता है, सबसेट, जो सबसेट है उसका कलेक्शन लेके जो सेट बनेगा उसको पावर सेट बोलते हैं। तो पावर सेट में क्या करेगा, पी ऑफ ए होगा दिस एम्प्टी सेट, सिंगलटन वन सेट, सिंगलटन टू सेट, सिंगलटन 1 2 3 सेट, ठीक है। और भी तुम लोग बना सकते हो ऐसे पावर सेट बेसिकली। और पावर सेट में क्योंकि ये एक खुद एक सेट है, तो इसका एलिमेंट क्या है, सेट का एलिमेंट तो होगा ही, तो इसका एलिमेंट ये सब एलिमेंट होगा, ये जो है ये एलिमेंट है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, इस सेट का ये एलिमेंट है, ठीक है।
तो मैं अभी स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट में हम लोग यूनिवर्सल सेट देखेंगे। उसके बाद उसका एल्जेब्रिक ऑपरेशन और सेट्स, दैट मीन्स वेन डायग्राम देखेंगे, यूनियन, इंटरसेक्शन। तो डी मॉर्गन्स लॉ थोड़ा नेक्स्ट में, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा जल्दी जल्दी जाएंगे, क्योंकि ये बेसिक चल रहा है, क्योंकि बेसिक चल रहा है। हम लोगों को सेट थ्योरी एंड रिलेशन कवर करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना पड़ेगा, तो थोड़ा फास्ट चलेंगे। तो ये कुछ एक्सरसाइज है, तुम लोग पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो और ये घर पे ट्राई करना, ठीक है। और मेरे को कमेंट में बताना कौन कौन सा एग्जाम एक्सरसाइज, कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है और ये है, तो तुम लोग पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। सो थैंक यू एवरीवन।